स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गॉस का प्रमेय सिद्ध करना बता दिया है कि उसे सिद्ध कैसे करते हैं। फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसका नियम भी बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग कौन सा है, मैं आप लोगों को दो अनुप्रयोग बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2021 के लिए आप लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग देखते हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिफिनीशन बताता हूं, जो कि आपका आवेश घनत्व से है। एक छोटा सा डिफिनीशन वो है आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है ये आपको अभी आगे काम आएगा, इसके फार्मूला। ठीक है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी चालक के क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू आपका देखिए क्यू यानी कि कुल आवेश बटा आपका क्षेत्रफल ए, ये होता है आपका सिग्मा इक्वल टू। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आपका कूलाम ये होगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो जाता है आपका सूत्र। आपका पृष्ठ घनत्व जो होता है यानी कि आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होते हैं, किसी चालक तार की एकांक लंबाई यानी कि लंबाई पर, देखिए किसी चालक तार के क्षेत्रफल, यहां आपको लंबाई कर देना, लंबाई पर वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व यानी कि उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन घनत्व आपका क्या है, आवेश का आयतन घनत्व, किसी चालक के एकांक आयतन, यहां क्षेत्रफल के स्थान पर आयतन कर देना है, आयतन। ठीक है, आयतन में वितरित आवेश को आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को इसके गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को बताता हूं। स्टूडेंट आप लोग इस सूत्र को याद रखना, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ठीक है, ये सूत्र याद रखना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को एक चित्र बनाना है। चित्र आप लोग ध्यान से देखिए। मैं एक गोला लेता हूं, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ठीक है, ये है आपका एक गॉसियन पृष्ठ। ऐसे आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी यानी कि केंद्र से यहां तक की दूरी है r। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी बल्कि और है आपका यहां। ठीक है, इसके बाहर, ठीक है, यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर हम लोग इसके यहां प्लस आपका होता है। ठीक है, प्लस, तो यहां आप लोगों का आवेश जो होता है प्लस होता है। ये सब आवेश आप मानिए। ठीक है, आवेश। ठीक है, अब इसके बाहर मैं ऐसे लगा देता हूं। ठीक है, ये आपका एक पृष्ठ बन जाएगा, तो इसीलिए मैं यहां बना देता हूं, ये आपका एक पृष्ठ रहेगा। तो ऐसे आप लोगों को बनाना है। ठीक है, चित्र है, चित्र को अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर, अब यहां आपका जो आर दूरी, यहां एक पी बिंदु है। क्या है, पी बिंदु। और पी बिंदु पर हमें देखिए यहां मैं आगे थोड़ा बढ़ाता हूं, और यहां आपका डी ए है। ठीक है, ये आपका सदिश यानी वेक्टर, और ये आपका ई वेक्टर, और यहां आपकी एक छोटी सी दूरी है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर। ठीक है, डी ए वेक्टर। तो ये होता है आपका चित्र। और देखिए अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके पृष्ठ पर सब आवेश है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। तो हमें तीन केसों में हमें याद करना है। नंबर एक, वाह्य बिंदु पर, आपको वाह्य बिंदु पर, नंबर एक वाह्य बिंदु पर, वाह्य बिंदु पर, ये आपका नंबर फर्स्ट केस है। ठीक है, अगर हम नंबर सेकंड केस की बात करें तो कोश पृष्ठ पर, यहां आपका जो है दूसरा
कोश पृष्ठ पर, कोश पृष्ठ पर, ठीक है। याद रखना हमें 3 चीजों पर याद करना है। नंबर 3 आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को डेरिवेशन कराता हूं, ठीक है। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन तीनों चीजों पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही इजी है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माना किसी आवेशित कोश के केंद्र O है, एक बिंदु P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां हमें E ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, यानी कि जो आपका ये संकेंद्रीय, ये जो है एक गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। संकेंद्रीय यानी कि जो ऊपर से लिया गया है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पहले लिखना है, मैं आप लोगों को सीधा आपको डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। तो यहां आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां आप लोग लिखिए डी ए से, देखिए गॉस का प्रमेय अगर समझ गए होंगे तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, ठीक है। वही लगभग सेम है, ठीक है। तो डी ए से होकर गुजरने वाला, डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर बात करें तो मैंने ऐसे सेम गॉस के प्रमेय में भी बताया था, ठीक है। गॉस के प्रमेय में भी बताया था। तो अगर आप लोग गॉस का प्रमेय देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है आपका डी फाई ई इक्वल टू आपका होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ये आपका वेक्टर ई है इंटू वेक्टर डी ए है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने उसमें एक सूत्र बताया था, वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी, मैंने ई को ये माना है, डी ए को भी माना है, इक्वल टू ए वी कॉस थीटा होता है, ए वी कॉस थीटा। तो यहां आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, डी फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आया, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इसे आप लोगों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें, अभी तो मैंने इस छोटे से क्षेत्रफल डी ए, जो आपका डी ए है, ठीक है, डी ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात की है, किससे स्टूडेंट, डी ए से। लेकिन अभी हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करनी है, पूरे पृष्ठ से, ठीक है। तो आप लोग यहां लिखिए पूरे पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से। मैं आप लोगों को बता दूं कि केवल आप लोगों को वाह्य बिंदु पर हार्ड है, फिर आप लोगों का बहुत ही इजी है, एक एक लाइन में हो जाएगा, कोश बिंदु पर और आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। तो पूरे कोश से गुजरने वाला, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। पूरे पृष्ठ का अर्थ क्या है, पूरे से, ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। ये आप लोग याद रखना, जो जो मैं लिख रहा हूं इसे आप लोग नोट भी करते रहिए तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। तो आप लोग नोट भी करते रहिए। तो ये हो जाता है आपका पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम बात करें तो यहां आप लोग समझिए, यहां जो आपका है कॉस थीटा, ठीक है, यहां आप लोग समझिए। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में आप लोगों को क्या करना है, डी फाई ई इक्वल टू, फिर आप लोगों को करना है ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिखना है ई डी ए कॉस थीटा। जहां आपका स्टूडेंट कॉस थीटा का मान है 0, यहां अगर हम देखें तो कॉस थीटा का मान 0 है, ठीक है। तो 0 आपका होगा, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो आप लोग इसे देखिए, इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान होता है फाई ई, ठीक है, इक्वल टू, यहां आपका 0 हो गया, ई डी ए सॉरी आपका 1 होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 से गुणा होगा तो, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आप लोग देखिए, मैं फाई ई इक्वल टू लिख देता हूं, देखिए ई आपका ये मैं बाहर ले लूंगा, ठीक है, और मैंने केवल डी ए का मान ज्ञात किया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको एक मिलेगा फाई ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं इसके आगे।
इसे आप लोग दे दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपको गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। गॉस के प्रमेय से, अगर हम गॉस के प्रमेय से देखें तो गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसे मैं समीकरण सेकंड नाम दिया, इसे मैं समीकरण थर्ड नाम दे देता हूं, थर्ड। तो समीकरण सेकंड और थर्ड, देखिए यहां मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझिए। तो आप लोगों को मैं यहां बता देता हूं, मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड ये है फाई ई इक्वल टू ई फोर पाई आर स्क्वायर, और गॉस के प्रमेय से आपका गॉस का प्रमेय का सूत्र लिख देना है, ठीक है। इसके आगे क्या करना है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से यहां देखते रहिए, ठीक है। समीकरण सेकंड जो आपका है, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड, समीकरण सेकंड तथा समीकरण थर्ड की आपकी तुलना कर देना है, ठीक है। समीकरण जो आपका 3 है इसकी हमें तुलना करना है, ध्यान से समझिए, तुलना करने पर, ठीक है। तो आप लोग समझ, तुलना करने पर, तो हम लोग समीकरण 2 एंड समीकरण 3 की तुलना कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। फाई ई और फाई ई आपका बराबर है तो उसे आपको नहीं लेना है, तो आपको लेना है ये जो आपका है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपका बराबर है ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ध्यान से देखिए। तो इतना आप लोगों को करने के बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई को इधर ही रखना है और 1/4 पाई आपको ऐसे रखना है, और इसके साथ आपको एप्सिलॉन नॉट लेना है, ठीक है। इनटू आपके क्यू अपान आर स्क्वायर जो लेना था उसे आप लोग इसके नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके लिए, आप लोग यहां देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरू में मैंने आप लोगों को क्या बताया था स्टूडेंट, एक सूत्र बताया था। वो आपका सूत्र क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, यानी कि आवेश का आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आप लोगों को सूत्र क्या बताया था, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। अगर मैं क्यू के स्थान पर क्यू का मान रख दूं, जैसे अगर मैं क्यू का मान निकालूं तो आपका आएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सिग्मा इंटू ए। अगर मैं इस क्यू का मान यहां रख दूं, ठीक है, इस क्यू का मान यहां रख दूं, पहले आप लोग यहां समझ लीजिए ए का मान क्या होता है। ए का मान आपका जो होता है वो बराबर किसके होता है स्टूडेंट, ए का मान आप लोग समझ लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपका यहाँ स्मॉल है तो यहाँ आप लोग कैपिटल ले लीजिए। तो यहाँ अगर मैं रख दूं तो इनटू आपका हो जाएगा 4 पाई आर, आपको कैपिटल में लेना है, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ मैं क्यू का मान रख देता हूं, तो क्यू का मान रख दूंगा तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के स्थान पर हमें रखना है लेमडा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आपका क्या है ये आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दूं और इस लेमडा को मैं इधर ले आऊं, ठीक है, मैं ले आ सकता हूं, ठीक है। तो ये लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट और आपका इंटू आर आपका कैपिटल में रहेगा और ये स्मॉल में। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया हुआ है बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप लोगों को उन दोनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों का दूसरा है कोश पृष्ठ पर घनत्व, कोश पृष्ठ पर घनत्व, स्टूडेंट कोश पृष्ठ पर घनत्व के लिए आपको आर कैपिटल लेना है। क्यों कैपिटल लेना है स्टूडेंट, क्यों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि स्टूडेंट यहां से ये आपका है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी कैपिटल आर है, ठीक है, इसलिए हमें ये लेना है। और ये हमारा है कोश पृष्ठ का घनत्व, यानी कि जो कोश है ये कोश, तो इसके पृष्ठ का घनत्व। तो हम ले लेते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन ये आपका आ जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ ऐसे मान रख दीजिए, क्यू का मान कितना होता है लैम्डा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आप लोग रख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आपको लैम्डा का मान सॉरी स्टूडेंट, ये आपका सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा का मान ये आपका ये हो जाएगा अपान, आप लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो यहाँ आप लोगों का 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ई इक्वल टू आपका आएगा 1/ε0। तो ये हो जाता है कोस पृष्ठ पर घनत्व, ठीक है। अब हमें निकालना है एक घनत्व आंतरिक पृष्ठ पर घनत्व। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग गॉस का प्रमेय पढ़े होंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आंतरिक पृष्ठ पर घनत्व, आंतरिक पृष्ठ पर घनत्व, आंतरिक पृष्ठ पर घनत्व। तो इसे हमें कैसे निकालना है आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। क्या करना है स्टूडेंट, आंतरिक पृष्ठ के घनत्व के लिए यहां आप लोगों को लिखना है एक सूत्र। वो कौन सा सूत्र है? वो है फाई ई इक्वल टू ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको यहां गॉस का प्रमेय लिखना है। गॉस का प्रमेय फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू यानी कि आवेश। अब आप लोग देखिए आंतरिक पृष्ठ पर क्या आवेश होता है, ये देखिए आंतरिक पृष्ठ यानी कि अंदर के पृष्ठ, ये सब यहाँ आवेश है, प्लस आवेश माइनस आवेश कुछ नहीं है क्योंकि इसके ऊपर होते हैं, पृष्ठ पर होते हैं। ये देखिए पृष्ठ पर, इसलिए यहाँ आवेश आपका शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आवेश का मान शून्य रख दूं यानी कि क्यू इक्वल टू शून्य, तो ये आपका शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और शून्य के बराबर तो आपको रखना पड़ेगा क्यू इक्वल टू, ठीक है, ये आपका शून्य के बराबर हो जाएगा। तो आपको ई जो प्राप्त होगा वो शून्य ही प्राप्त होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, छोटे क्वेश्चन में आते हैं आंतरिक पृष्ठ पर घनत्व यानी कि आंतरिक पृष्ठ पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो आप लोगों को बताना है शून्य, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था मेरा गॉस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और मैं आप लोगों को जो दूसरा अनुप्रयोग है उसे बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।